नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं शिल्पा आकार रंगोली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। रंगोली बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए यही आपको पता नहीं। किसी भी कला को सीखने के लिए, उसको बनाने का तरीका, उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चलिए लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए OHP शीट। मार्केट में दो अलग अलग साइजेस में OHP शीट अवेलेबल है। एक है 100 माइक्रोन और दूसरा 175 माइक्रोन। अब ये माइक्रोन क्या है? इट इज़ अ थिकनेस ऑफ OHP शीट। OHP शीट एक प्लास्टिक शीट जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। इसके थिकनेस पे उसका पतला होना या उसका जाड़ा होना निर्भर करता है। अगर आप 100 माइक्रोन का लेते हैं तो वो बहुत ही पतला होगा, हल्का होगा, और 175 माइक्रोन का लेते हैं तो थोड़ा सा वो थिक होगा और थोड़ा सा हेवी भी रहेगा। दो साइजेस में अवेलेबल है मार्केट में। A3 बहुत बिगर साइज और A4 यह है स्मॉल साइज। अ स्मॉल एज आर प्रिंटर पेपर, जितना हमारा प्रिंट का पेपर रहता है, स्मॉल प्रिंटर का पेपर या फिर जेरोक्स का पेपर समझ लीजिए, वो होता है A4। और उससे बड़ा, उससे डबल होता है A3। दोस्तों, रेडी रंगोली बनाने के लिए अगर आपके पास सारे मटेरियल अच्छे से अवेलेबल रहेंगे, अभी मैं बार बार यह कह रही हूँ अच्छे से, अभी अगर आप बहुत ही पुराना मटेरियल लेके काम करेंगे तो रंगोली उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। रंगोली के लिए और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जैसे कि सेलो टेप, परमानेंट मार्कर, और परमानेंट मार्कर में एक थिक परमानेंट मार्कर और एक पतला परमानेंट मार्कर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको चाहिए साफ सुथरा, क्लियर और नए ऐसे ब्रश। पेंटिंग के या कोई भी आर्ट के आप ब्रश यहाँ पे ले सकते हैं। आपको यहाँ पे राउंड 8 नंबर का ब्रश लगेगा और बॉर्डर के लिए आपको लगेगा 0 और 1 नंबर का कलर करने का ब्रश। मैंने यहाँ पे लिस्ट में सीज़र के साथ साथ स्केल, पेंसिल, ये भी इसमें ऐड किया है। हम यहाँ पे हमेशा हमारी रंगोली में फेविकॉल MR ऐड करने वाले हैं। और एक बहुत ही अच्छा वाला मटेरियल है, अच्छा वाला मतलब मटेरियल लिस्ट में ही है, और वो है फेविक्रिल का यह एक्रेलिक कलर। ज़रूरी नहीं है कि आप फेविक्रिल का ही यूज़ करें, कैमलिन के भी एक्रेलिक कलर आते हैं। यह बॉटल 120 में मार्केट में अवेलेबल है। छोटी बॉटल में भी, छोटी मात्रा में भी यह मार्केट में अवेलेबल है। अभी दोस्तों, इसके साथ साथ आपको और क्या क्या ज़रूरत के सामान लगेंगे ये भी आप आगे जानने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि चीज़ें किस किस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि सेलो टेप, डिज़ाइन हिले नहीं या फिर आप अच्छे से ट्रेस कर पाए, इसके लिए यूज़ होता है। मार्कर डिज़ाइन ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, यह एक एयर टाइट कंटेनर है, जिसमें आप अपना मिश्रण मतलब ग्लू को आप थोड़े से पानी के साथ मिला के रख सकते हैं। आप इसी मिश्रण को 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चैनल पे वीडियो ऐड करते जाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों, हम हमारे चैनल में पूरे हफ्ते में 2 ही वीडियो ऐड करेंगे और उसके डे रहेंगे ट्यूसडे और सैटरडे। मतलब हर वीक के ट्यूसडे और सैटरडे हमारे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र जो मुझे डीमार्ट में कुछ 149 150 रुपये तक आ गया था, जिसमें यह 6 डब्बे थे। और उस 6 डब्बों का इस्तेमाल मैं कुछ रंगोली रखने के लिए करती हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं, बाज़ार से बहुत ही बेसिक से रंगोली के कलर में लेके आई हूँ। उसको आपको छानना या फिर आपको बारीक करके लेना, ये सब की झंझट आपको करती नहीं बैठने। मार्केट में ही जो रेडी रंगोली होते वही आपको यहाँ पे लेके आना है। ऐसा कोई डब्बा या कंटेनर आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही रंगोली ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करें या यही रंगोली का ऑर्गेनाइज़र लेके आए हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। जैसे कि कोई भी काम करने से पहले एक स्किलफुल काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो, डब्बे बहुत सारे घर में रहते हैं। श्रीखंड का डब्बा आते रहता है, कोई फूड डिलीवरी के डब्बे आते रहते हैं, उस डब्बे में भी आप रंगोली रख सकते हैं। लेकिन उस डब्बे के ऊपर रंगों का कलर लिख लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप कलर के डब्बे को हाथ भी लगाएंगे या दूर से ही देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस डब्बे में कौन सा कलर है कि नहीं। अच्छा सा आइडिया और अच्छा सा हैक। अभी ये 2 कलर में मैंने 2 अलग अलग ऑर्गेनाइज़र ले लिए थे, मतलब टोटल 12 डब्बे मेरे पास है। इसके अलावा भी बहुत सारे डब्बे मुझे बनाने पड़े, लेकिन मैंने उसके लिए और ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया, नहीं तो मेरा पूरा कबर्ड सिर्फ एंड सिर्फ रंगोली ऑर्गेनाइज़र से भर जाता। यहाँ पे मैंने रंगोली जब मैं हमेशा फ्लोर पे निकालती थी, तो एक सुपारी, एक पेन, एक फिलर, ये सब भी उस रंगोली के डब्बे में ऐड कर देती थी, ताकि जब भी रंगोली का ये डब्बा निकलेगा, सारी की सारी चीज़ें मुझे रंगोली निकालने के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें एक ही बास्केट में मिल जाए। दोस्तों, रंगोली बनाना या फिर रेडी रंगोली बनाना, दोनों का ये जो स्किल्ड है ना, बहुत ही पुराना है। लेकिन हम हमारी इस स्किल से, हमारे पारंपरिक पद्धति से, मतलब हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस को एक नया मॉडर्न लुक देना चाहते हैं। कुछ आधुनिक तरीके से हम लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जितनी भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो। अभी देखिए, कुछ डिज़ाइन जो आप गूगल से, प्रिंटेस्ट से, कुछ कुछ तो ऐसे डिज़ाइंस भी हैं इसमें जो मैंने खुद से ड्रॉ किए हैं। अगर उतना देखा जाए तो मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन रंगोली के लिए तो अच्छे से अच्छी ड्राइंग ढूंढना और अच्छे से अच्छी ड्राइंग बनाना, यह डेफिनेटली स्किल्ड में है। और कुछ कुछ तो ऐसे डिज़ाइंस है जो मैंने ही बनाए हैं, और उसी डिज़ाइंस का इस्तेमाल कभी कभी मैं अपनी रंगोली में भी कर लेती हूँ। कुछ देखिए, कुछ इस प्रकार से दिए के अराउंड, या फिर आप डोर के एंट्रेंस पे, या फिर भगवान के मंदिर के सामने, या बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस जो आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्र आ रहा है और उसमें हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उसके भी अराउंड, उस प्लेट के भी अराउंड हम रंगोली बनाते हैं। दोस्तों, रेडी रंगोली के ये नए आर्ट फील्ड में, या हम लोग कह सकते हैं नए नए जो आप सीखने वाले हो, उसमें अगर आप अपने सारे मटेरियल को अच्छे से जुटा लें, या फिर उसका एक बार कलेक्शन बना लें, तो आप हमेशा ही, या फिर जब आपको चाहिए तभी आप अपने हिसाब से रेडी रंगोली को बना सकते हैं। और हाँ, अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत आ रही है, कोई किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में जानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कुछ रेडी रंगोली इस प्रकार से भी आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा? जो जानकारी हम इस वीडियो थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही अगर नए नए डिज़ाइंस, नए नए आइडियाज़, हमारे आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इनोवेटिव और अच्छे अच्छे आइडिया में। धन्यवाद।